हेलो गाइस, तो अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि कुछ डाउट्स हैं उनको हम पहले टॉपिक बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है कि भाई एग्जाम का लैंग्वेज क्या होता है। कहने का मतलब कि जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं वो हिंदी में रहते हैं या इंग्लिश में रहते हैं, ठीक है। सेकंड डाउट कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, मतलब ये कि जैसे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की तरह क्या इसमें भी फेज 2 के लिए और मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड आता है या उसी दिन सेम डे सारा प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। या फिजिकल कब होता है, शाम में होता है या रात में होता है, कैसे क्या होता है, ये पूरा प्रोसीजर हम देखने वाले हैं। और थर्ड पॉइंट की पेपर पैटर्न क्या रहता है, ओके। और चौथा की निगेटिव मार्किंग इसमें रहता है या नहीं। और हाँ, एक बात और कि अगर फिजिकल क्लियर करना चाहते हो तो एक वीडियो लास्ट में आपको, इस वीडियो के एंड में आपको एक छोटा सा स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप फिजिकल का वीडियो देख लेना, ओके। तो इस वीडियो को चलिए बढ़िया से डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई इन सभी टॉपिक्स के बीच हम उठाते हैं पहला पॉइंट कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। तो देखो भाई, पहले होता है रिटन टेस्ट, फिर पीएफटी, फिर मेडिकल। और हाँ, एक बात और, बहुत सारे बच्चों को यानी कैंडिडेट्स को डाउट रहता है कि क्या वो सेम डे हो जाता है। तो देखो ऐसा होता है कि इसमें कुछ फिक्स नहीं रहता। जैसे कि मान लो कि नोएडा का सेक्टर हुआ, मान लो कि नोएडा का एग्जांपल ले लेते हैं। तो नोएडा में क्या होता है कि वहाँ पे आपको एक मेडिकल के लिए एक अलग से लिस्ट निकलता है, जिसका लिस्ट वो बाकी जगह पे जैसे कि कोलकाता में नहीं निकलता है वैसा, वो उसी दिन सेम डे प्रोसीजर कोलकाता में हो जाता है। जैसे मेरा कोलकाता में हुआ था, मैंने 4 बार, इस बार मेरा चौथा अटेम्प्ट था, तो इस बार भी मेडिकल में वही पॉइंट मिला जो हर बार मिलता है। मैं आपको थंबनेल पे इसका अपना जो डॉक्यूमेंट है वो मैं लगा दूंगा प्रूफ के तौर पर, ठीक है। तो मैंने 4 बार इसको क्लियर किया है। और बाकी तो जैसे कि, और एक बात और, ये सेम डे प्रोसीजर है। जैसे कि देखो इसमें से 2 बैच होता है, 2 बैच का टाइम होता है। पहला कि 7 बजे एक का रिपोर्टिंग होता है और एक का रिपोर्टिंग होता है 10 बजे। तो मेरा इतना बार हुआ, लेकिन मेरा हमेशा 7 बजे ही रिपोर्टिंग रहा है। और 7 बजे वाला में क्या होता है कि देखो एक बार क्या हुआ था कि सेम डे, मतलब कि एक ही दिन लगभग 10-11 बजे तक एग्जाम ले लिया। 1 घंटे बाद एकदम 1 घंटे बाद 1-1.5 घंटे के लिए रेस्ट दिया उस टाइम एग्जाम के बाद, और फिर बुलाया गया, रिजल्ट अनाउंस किया गया। और फिर उसके बाद जस्ट रिजल्ट होने के बाद एक बार वेरिफिकेशन हुआ, और वेरिफिकेशन के बाद क्या हुआ कि आपको पीएफटी के लिए वो वेरिफिकेशन था, ठीक है। और पीएफटी के लिए ले जाया गया, उसको 2 बैच में बांट दिया गया। और 2 बैच में बांटने के बाद क्या हुआ कि वो आपको वहाँ पे बस से ले गए और वहाँ पे आपको रनिंग वगैरह हुआ, और रनिंग, पुशअप्स, स्क्वाट्स, ये 3 चीज़ हुए, और उसके बाद आपको आना था। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ देखना, कोलकाता में क्या है कि थोड़ा सा 1600 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ग्राउंड है, जैसे कि 1800 कह सकते हो एक तरफ पे। और हाँ, फिर एक बार क्या हुआ, फिर दूसरे बार भी ऐसा ही हुआ। लेकिन तीसरे बार क्या हुआ कि देखो फिजिकल हो गया, जो फिजिकल तक रुक गया, ठीक है। और मेडिकल नेक्स्ट डे ले लिया गया, मतलब समझे। रिटर्न अगर हो गया, रिटर्न भी हो गया और फिजिकल भी हो गया, लेकिन मेडिकल के लिए नेक्स्ट डे एकदम मॉर्निंग में बुलाया गया। और ऐसे ही चौथे बार भी हुआ, ठीक है। तो ऐसे देखो ये इन पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो सेम डे प्रोसीजर भी ले लेंगे या तो नेक्स्ट डे, मतलब कि 2 दिन के अंदर वो पूरा हो जाता है। तो जिस दिन, अगर नेक्स्ट दिन जिस दिन बुलाया गया था हमें, उस दिन हमने क्या किया कि स्टेशन पे बस थोड़ा सा वेट करना पड़ा वहाँ पे, और बाकी तो वो हो गया, ओके। तो अब बात करते हैं भाई कि आपको क्या क्या हो सकता है। तो समझ सकते हो कि अगर आप एक ही दिन में सारा ले जाएगा, नहीं तो मेडिकल के लिए आपको नेक्स्ट डे के लिए बुलाया जाएगा। और 10 वाले बैच में क्या होता है कि 10 बजे वाला बैच में कि कभी कभी आपको फिजिकल और मेडिकल नेक्स्ट डे लिया जाता है और एग्जाम केवल उसी दिन लिया जाता है, ठीक है। तो आप बस यही सोच के चलो कि आपको 2 दिन लग सकते हैं। या मेरा तो उस दिन जब एक ही दिन में हुआ था एक बार, तो उस टाइम में वहीं डीआरडीओ के बगल में, जो नेवी के बगल में डीआरडीओ है, उसके गेस्ट रूम में वो मेरे मामा थे, तो वहीं पे हम कमांड, जैसे कि आर्मी का जो बेस कैंट होता है, वहीं पे हम रुके थे। तो 11 बज गया था हमको वापस आने में, ठीक है। तो जिस दिन से हम डे प्रोसीजर हुआ था उस दिन, ओके। अब देखो भाई कि जो फिजिकल होता है वो कब होता है। तो फिजिकल 4 बजे से लेकर 7 बजे तक उसका जो 2 ग्रुप में बांटा जाता है वैसे हो जाता है। तो पहले 2 बार क्या हुआ कि जैसे कि आधा बच्चों को ले जाया गया, लेकिन जो हमारा जो थर्ड टाइम था, तीसरे बार में क्या किया गया कि वहीं पे सारे बच्चों को ले लिया गया, ठीक है। और वहीं पे लगभग 12 बच्चों का एक ग्रुप बना के, 13 बच्चों का एक ग्रुप बना के दौड़ाया गया, ठीक है। और वहाँ पे एकदम सिंगल रोड है, एकदम सामने रोड है 400 मीटर का, वैसे 400 कहते हैं लेकिन 450 मीटर का वो कम से कम ग्राउंड है, ठीक है। तो वो आपको 4 बार करना है, यानी अप डाउन, ओके। तो ऐसे आपको वहाँ पे फिजिकल का होता है। और देखो मेडिकल, फिर बात करते हैं कि मेडिकल वहाँ से आओगे फिर एक बार वेरिफिकेशन होगा, थंब इम्प्रेशन वगैरह सब चीज़ लगेगा। और आपको फिर मेडिकल के लिए, आपको अगर उस दिन हो गया तब तो भाई मेडिकल रात 10 बजे तक आपको मेडिकल लेके छोड़ दिया जाता है। और वहाँ पे कोलकाता में क्या है कि 6th फ्लोर पे है, तो आपको 10 बजे तक वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। अगर, लेकिन इस बार क्या हुआ था कि मैडम थी तो उन्होंने बोला कि थोड़ा अच्छे से जितने भी प्यूबिक हेयर वगैरह हैं वो सब क्लीन करके आपको अच्छे से नेक्स्ट डे एकदम मॉर्निंग में आना है। तो वो नेक्स्ट डे हुआ था इस बार।
चलिए भाई, अब इस वीडियो को पहले ध्यान से देखना भाई, आपको सारा कोस्ट गार्ड से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब ये तो हो गया हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। सेकंड नंबर एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहता है, तो देखो भाई, एग्जाम पैटर्न मतलब कि क्वेश्चन हमारे रहते हैं 80 क्वेश्चन, ठीक है, 80 क्वेश्चन 60 मिनट में, और ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं। और देखो इनका लैंग्वेज, अब बात करते हैं कि भाई लैंग्वेज क्या रहता है इनका, जो क्वेश्चन आते हैं 80 वो लैंग्वेज क्या रहता है। तो देखो हमारे कोलकाता में क्या हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज था, लेकिन कुछ कुछ सेंटर पे क्या रहता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, लेकिन हमारे वहाँ पे क्या था कि सारा इंग्लिश में रहता है और एकदम बेसिक इंग्लिश रहता है भाई, क्योंकि इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहते हैं। और ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश क्लियर हो गया कि ये आपको अगर सेंटर पर डिपेंड करता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रह सकता है, नहीं तो इंग्लिश में आपको तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं होता, वो बस बेसिक लैंग्वेज, बेसिक इंग्लिश रहता है। ओके, अब भाई टोटल क्वेश्चन भी बात कर लिए, कितने मिनट में होता है ये भी बात कर लिए। अब बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन लेवल कैसा होता है। तो देखो इजी टू मॉडरेट, ठीक है, इजी टू मॉडरेट मतलब कि लो टू मॉडरेट रहता है, मतलब कि उतना हाई नहीं रहता इसका। सोच सकते हो कि 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट टाइम है, और इसमें जब कुछ इसका जो क्वेश्चन होता है भाई, इसका सिलेबस की अगर बात करें तो एक बात देख लो, सिलेबस में इंग्लिश रहता है, साइंस रहता है, साइंस में जनरल साइंस भी रहता है, अगर 12th से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग। देखो एक बात और नोटिस करना है, इनके नोटिफिकेशन में रहता है कि 12th बेस्ड आपका एग्जाम होता है, 12th बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता, 12th बेस्ड बहुत ही कम क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, साइंस में 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग, और मैथ जो है, मैथ आपको एडवांस भी रहता है, मैथ एडवांस मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से रहता है, कैलकुलस भी 1-2 रहता है, और एरिथमेटिक मैथ जो कि नॉन टेक्निकल ग्रुप के लिए जो मैथ रहता है वो भी रहता है, और जीके का क्वेश्चंस भी रहता है, करंट अफेयर्स भी रहता है। ओके, तो मैथ का लेवल 10th और 12th भी रहता है, ठीक है। 12th वाला बहुत कम रहता है, लेकिन 10th वाला क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, तो 12th वाला अगर आए तो भी बढ़िया। उनके बस ये डिपेंड, ये किसी चीज़ पे भरोसा मत करना कि कभी देखो, पिछले बार सबसे फर्स्ट टाइम मैंने दिया था तो उस टाइम केवल 10th बेसिस पे दे दिया था उन्होंने, लेकिन इस बार 10th और 12th दोनों मिला के दिया था। ओके, तो करंट अफेयर्स 5 से 10 क्वेश्चन रहते हैं करंट अफेयर्स, और काफ़ी ईजी जीके आता है उनका, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने के चाहिए, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। इतने सारे जब 5 सब्जेक्ट मैंने बता दिए, तो उनमें पहले कौन अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो भाई, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो आपकी स्ट्रेटेजी होती है वो कैसी होनी चाहिए वहाँ पे। तो देखो मैथ जो होता है कैलकुलेटिंग बेस्ड होता है, ठीक है, तो इसको आप लास्ट में करना, पहले कर लेना जीके वाला, क्योंकि वो सामने दिख जाएगा कि हाँ ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसको क्लिक करो, इसको हटाओ, यहाँ पे हटाओ, ठीक है, ये हो गया। लेकिन उसके बाद मैथ के बाद जीके के बाद रीजनिंग कर लो, रीजनिंग के बाद इंग्लिश और साइंस कर लो, ठीक है, और लास्ट में करना मैथ, क्योंकि वो बहुत कैलकुलेशन बेस्ड रहता है और उसमें ज़्यादा टाइम ले लेता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखो भाई, पास होने के लिए एग्जाम को कट ऑफ जाती है मात्र 40 नंबर, 80 में 40 नंबर आपके पास होने के लिए जाती है, मतलब आपको PFT मेडिकल तक आप जा सकते हो, लेकिन फाइनल मेरिट के लिए आपको 60 to 65 प्लस, मतलब कि 60 से 70 के बीच में आपका नंबर होना चाहिए, क्योंकि देखो भाई इसमें सीट कम रहता है, कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सीट बहुत कम रहता है यार, ऑल ओवर इंडिया में 120 करीब में 120 सीट रहता है, तो ये बहुत, मतलब कि ये जो होता है ना कि इसी वजह से कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है इसमें। और देखो अगर आप SC/ST बिलोंग करते हो तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको छूट रहता है, उसमें आपको अगर 50 नंबर भी ला दिया ना, 50 to 55, तो आपको वहाँ पे फाइनल मेरिट में बुला लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जनरल के लिए आपको वहाँ पे 60 से 70 के बीच में आपको स्कोर करना पड़ेगा, समझ लो कि 65 to 70 के बीच में आपको स्कोर करना पड़ेगा। एक बात और नोटिस करना दोस्त, जैसे कि जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन आता है उसमें से सीटिंग अरेंजमेंट के काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि 3-4 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट हो जाते हैं कि राम उसके दाएं बैठा है, वो उसके दाएं बैठा है, और नॉन वर्बल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे नॉन टेक्निकल का जैसा रीजनिंग होता है सेम टू सेम वैसा ही रीजनिंग आता है आपको एयरफोर्स नॉन टेक्निकल जैसा इसमें भी आता है, ठीक है। तो भाई फिजिकल के बारे में एक वीडियो तो लास्ट में दे ही देंगे, ठीक है, तो एग्जाम का बता दिए, उसके बाद आपको फिजिकल का हो गया, तो फिजिकल के बारे में और कोई डाउट हो तो वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, सबसे वीडियो को लास्ट में मिलेगा। अब बात करते हैं, लेकिन फिजिकल के रिलेटेड एक बात और बता दें कि जैसे कि वहाँ पर जो रोड पे रनिंग करा जाता है 800 मीटर का ग्राउंड, आई मीन जो स्ट्रेट रोड होता है, उसमें क्या रहता है कि एक छोर पे एक वहाँ पे एक खड़ा हो जाता है और एक इधर खड़ा हो जाता है, ठीक है, इधर पूरी टीम रहती है और उधर एक खड़ा रह जाता है, और बीच में 1-2 बंदे वहाँ पे उनके खड़े रहते हैं कोस्ट गार्ड वालों के, ठीक है। तो वो चेक आपको देखते रहेंगे कि आप कितने रनिंग, मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, मान लो कि जो गिर भी रहा है उसको संभालते हैं, उसलिए वो बीच में रहते हैं। ओके, फिर वहाँ से जब आओगे, हाँ एक बात और, जैसे कि वहाँ पे जब रनिंग हो गया तो तुरंत जैसे रनिंग खत्म करोगे बस केवल सबको आने का वेट रहेगा, उसके बाद बहुत जल्दी ही पुशअप स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद स्क्वाट्स, जो बहुत जल्दी पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बस में बैठा के ले आ जाएगा, और उसके बाद आपको फिर से थंब इम्प्रेशन, उसके बाद फिर मेडिकल का प्रोसेस होगा।
तो अगर मेडिकल में क्या क्या होता है उसके लिए मैं वीडियो के एंड में आपको एक और छोटा सा कॉर्नर में दिख जाएगा, वहाँ पे मेडिकल वाला चाहे मेडिकल प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो और फिजिकल प्लेलिस्ट में आप जाके फिजिकल वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो और कोई डाउट हो कोस्ट गार्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट करो, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।